HTML में हेडिंग का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इसे समझना होगा, हमें किसे कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग को इस तरह समझ सकते हैं कि हम अपने वेब पेज में हेडिंग का उपयोग कर सकते हैं। इससे वेब पेज को एक सुव्यवस्थित तरीके से पेश किया जा सकता है। जो इसका प्रारूप होता है, ये हमारा जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर एच और हम बीच में हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे और इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे एंड टैग के माध्यम से एच को। तो यहाँ एन वह संख्या है जो 1 से 6 तक दी जा सकती है। यानी हम एन की जगह H1, H2, H3 या 4 या 5 या 6 तक दे सकते हैं तथा यह हेडिंग को इस तरह के निश्चित करता है। हेडिंग के 6 स्तर होते हैं। H1, अब H1 हम समझ लेते हैं H1 हमारा क्या होता है। तो ये सबसे पहली उच्च स्तरीय की हेडिंग है, यह हमारे पेज पर शीर्षक का काम करती है। यानी हमें जो इसमें कैप्शन यानी शीर्षक बनाना होगा तो हमें H1 लिखना होगा। अब H2 हमारा यह वेब पेज पर मुख्य भागों को प्रदर्शित करती है और H3 यह मुख्य भागों के अंदर उप भागों को प्रदर्शित करती है। H4, H5, H6 स्तर भी ब्राउज़र द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखेंगे नोटपैड पे। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको सभी टैग्स की नॉलेज हो सके और इसमें आपका बेहतर नॉलेज हो सके। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नोटपैड पर और इस स्क्रिप्ट को टाइप करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसको रन करा के देखते हैं कि इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा और किस तरह होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ हम टाइप करेंगे HTML और इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे हेड और हेड के अंदर हम टाइटल को यूज करते हैं। तो इसके बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम टाइटल लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पे हम एक टाइटल टाइप करेंगे। तो यहाँ हम एक टाइटल लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लिख देंगे लेवल ऑफ हेडिंग। तो यहाँ हमने लेवल ऑफ हेडिंग लिखा और इसके बाद हम टाइटल टेक्स्ट को क्लोज कर देंगे यहाँ से। और इसके बाद क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम दूसरा टैग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे हेडिंग्स टाइप कर दिया और यहाँ से इसको हम टाइटल को क्लोज करेंगे और इसके बाद टाइटल को क्लोज करने के बाद हमें हेड को भी क्लोज करना होगा यहीं पे। तो यहाँ से अब मेंटेन करेंगे और यहाँ से अब हम हेड को क्लोज करते हैं और इसके बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ से हम बॉडी टैग का भी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ हम बॉडी टैग का यूज करेंगे और बॉडी के अंदर ही हम यहाँ पे सभी हेडिंग्स का यूज करेंगे H1, H2, H3, H4, F5, F6। तो यहाँ हम यूज करेंगे अब यहाँ से H1 और यहाँ हम एक लाइन टाइप कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे वन लेवल हेडिंग। तो ये हमारी वन लेवल हेडिंग जो होगी ये हमारी उच्च स्तरीय हेडिंग है। और इसके बाद हम अब H2 में टाइप करेंगे टू लेवल हेडिंग। तो ये हमारी वेब पेज के मुख्य भागों को प्रदर्शित करने के लिए होती है और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे H3, H4 ये सभी हेडिंग टाइप करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे टाइप करते जाएंगे। तो H3 हमारी यह मुख्य भागों को अंदर उप भागों को प्रदर्शित करने के लिए होती है और H4, F5, F6 स्तर भी अधिकतर ब्राउज़र द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने H1 से H6 तक टाइप कर दिया और अब हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद हमें HTML को भी क्लोज करना हो। तो यहाँ से हम अब टाइप करेंगे HTML और इसको भी हम फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करेंगे और इसके बाद यहाँ से अब हम आगे चलेंगे और इसको एक बार फिर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ हमने HTML टाइप किया है सबसे पहले टैग, इसके बाद हेड टैग का यूज़ किया, इसके बाद टाइटल टैग का यूज़ हमने टाइटल को लिखने के लिए किया जो ब्राउज़र के टाइटल बार में जाएगा। इसके बाद हेड को क्लोज किया, बॉडी के अंदर हमने सभी हेडिंग का यूज़ किया H1, H2, H3, H4, F5, F6 और इसके बाद हमने इन सबको यहाँ पे स्टार्ट एंड टैग के माध्यम से क्लोज किया और बॉडी को यहाँ से क्लोज किया HTML। अब यहाँ से हम फाइल को करेंगे क्लिक और इसके बाद सेव एज को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि फाइल हमें डेस्कटॉप में चाहिए। अब यहाँ से फाइल नेम के आगे हम हेडिंग लेवल इसका एक नाम देंगे और .html से हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेव हो जाएगा। यहाँ से नोटपैड को मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप में हमें ये हेडिंग लेवल नाम से ब्राउज़र में दिख रहा है। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे और जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा अब इसको हम थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये टाइटल में हमें टाइटल दिख रहा है लेवल ऑफ हेडिंग जो हमने टाइटल टैग में दिया था। और इसके बाद ये हमारा जो हमने हेडिंग लेवल 1 दिया था, 1 लेवल हेडिंग हमारा H1 था और ये 2 हमारा H2 था, H3, H4, F5 और F6 ये हमें इस तरह से यहाँ पे हमारे सभी इस तरह से दिखेंगे।
तो इस तरह से हम हेडिंग का उपयोग कर सकते हैं HTML में। तो वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम मिलते हैं HTML की अगली टैग से रिलेटेड वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।